साथियों, ये बिल्कुल सच है कि जोड़ियां आसमान में बनती हैं, परंतु हम अपनी जोड़ी को यदि ठीक से ढूंढ पाने में असक्षम हैं या हमने कुंडली ठीक से मिलाकर के विवाह संपन्न नहीं किया है, तो इसमें गलती जोड़ियां बनाने वाले की नहीं, बल्कि हमारे कहीं ना कहीं ढूंढने में और हमारे चयन में और उसके बाद की गई लापरवाही जो कि कुंडली मिलान में हमने की है, उसी की सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात आज हम कर्क लग्न की करेंगे। चर्चा प्रत्येक लग्न के बारे में कर रहे हैं। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। टूटती हुई शादी को कैसे बचाएं, और वो भी बेहद आसान उपाय से। आसान इसलिए है कि जब हमें रास्ता पता हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, तो हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं, चाहे वो तलाक जैसा गंभीर मुद्दा ही क्यों ना हो। कुंडली आप अपने हाथ में ले लीजिए। कुछ सिद्धांत तो हम आपको बतलाएंगे जो कि आप घर बैठे समझ सकते हैं। कोई ज्योतिष का विद्वान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेषताएं भी बतलाएंगे जो आपके व्यक्तित्व की है। यदि ये दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं तो समझ लीजिए कि इस उपाय से ही आपकी टूटती हुई शादी, आपका बिखरता हुआ घर फिर से संवर सकता है। साथियों, सिद्धांत तो केवल बहुत ही आसान सा है, षष्ठेश और सप्तमेश का आपस में स्थान परिवर्तन। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जान लेते हैं। साथियों, यह है एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, और कर्क लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होता है आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत, और साथ ही इसी एपिसोड के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, तभी हम कमेंट को शामिल कर पाएंगे। तो सिद्धांत की हम बात कर रहे थे कि छठे भाव का स्वामी यदि सप्तमेश के स्थानों पर चला जाए, या फिर सप्तमेश जो है वो छठे भाव के स्वामी वाले जो घर है वहां पर जाकर के बैठ जाए, इस कुंडली में वो कैसे क्रिएट होगा। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न में ही 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश बनते हैं गुरुदेव और सप्तमेश बनते हैं शनिदेव। अब स्थान परिवर्तन कैसे होगा? यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में छठे भाव में या फिर 9वें भाव में जाकर के बैठ जाए, और साथ ही जो गुरुदेव है वो सप्तम भाव में जाकर के या फिर अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए, ये दोनों स्थितियां होनी चाहिए। इन दोनों में से कहीं ना कहीं विराजमान ये हो, तो ऐसे जातक को जब भी शनि की दशा अंतरदशा या शनि की ढैया या शनि की 7.5 या गुरुदेव की दशा अंतरदशा होगी, और उसने यदि कुंडली मिलान करके ठीक से विवाह संपन्न नहीं किया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको तलाक की चौखट पर जाकर के खड़ा होना पड़ता है, और जो दाम्पत्य जीवन है उस पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। ये तो हो गया इसका तथ्यात्मक विश्लेषण। अब जब इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश और अष्टमेश स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो उसके जीवन में भी कुछ घटनाएं होती हैं। ऐसा जो व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, दीर्घायु होता है, आयु उसकी पूरी होती है, खासतौर पर शनि की वजह से। और जो इन पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है वो नोक झोंक, अनबन, मतभेद नहीं होते, वो तूफानी लड़ाई झगड़ा होता है। पूरा मोहल्ला उस झगड़े का आनंद लेता है। जी हाँ साथियों, हमारे आंखों के सामने चाहे कोई हमसे हमदर्दी दिखा दे, परंतु आज का जो जमाना है वो पीठ पीछे यदि आप पति पत्नी झगड़ते हैं तो वो आपके, थोड़ी सी यदि लोकल भाषा यूज करूं तो वो आपके मजे लेते हैं, उसमें वो आनंदित होने का कार्य करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के एक्सचेंज के कारण जो पतिदेव या जो आपकी पत्नी है वो आपसे शत्रुवत व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, और जहां पर लेन देन या पैसे की बात हो
तो हिसाब पाई पाई का करने पर ये मोहताज आपको कर देते हैं कि हम तो, क्योंकि अगर दोनों कमाई कर रहे हैं और दोनों घर खर्च भी कर रहे हैं, बाहर का भी खर्च कर रहे हैं, तो भी इतने लिबरल नहीं होंगे कि वो कह दें कि भाई कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा खर्च। आपको जो जीवन साथी है वो खर्चे का एक एक पैसे का आपसे हिसाब मांगेगा। महत्वाकांक्षी ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा होता है। अपने ही भाई बहनों से उसकी कभी भी नहीं बनती है। यदि मैं भाग्योदय की बात करूं तो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही इनका भाग्योदय होता है। यदि ये जातक पुरुष है तो इनकी जो पत्नी आती है वो या तो इनसे कहेगी कि आप अपने परिवार से अलग हो जाइए, कहीं अलग मकान लेकर के रहते हैं, चाहे किराए का ही सही, या फिर वो इनको तलाक के लिए ब्लैकमेल भी कर सकती है कि ये जो फला फला मकान है ये मेरे नाम करो तो मैं तुम्हारे पास में आकर के रहूंगी, नहीं तो ये मायके जाकर के बैठ जाती है। ये जो व्यक्ति है ये कानून का जानकार होता है, जागरूक होता है, परंतु किसी भी प्रकार का ये प्रपंच नहीं करता है। जीवन साथी जितने अत्याचार इस पर चाहे कर ले, ये उसको चुपचाप सहन करने में ही बिलीव करता है, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, परवरिश इसकी बहुत अच्छी होती है। खासतौर पर 40 साल या इसके बाद में किसी न किसी प्रकार की स्थायी चोट जो है वो इनके शरीर पर लगती है, जिससे थोड़ा सा इनको कुछ समय हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी भर्ती रहने की नौबत आ जाए। यदि विवाह होते समय की बात करें तो विवाह भी इनका बड़ी आसानी से होता नहीं है, विवाह में भी देरी होती है। 99.9% पे आकर के इनकी गाड़ी अटक जाती है। पिता से ये अधिक तरक्की करते हैं, हर मामले में ये पिता से 21 ही होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को ये आतुर रहते हैं। अब सारी बातें हमने कर ली, क्या क्या विशेषताएं होती है, ग्रहों के क्या समीकरण हैं। अब बात करते हैं मुद्दे की कि आखिर उपाय क्या है, क्योंकि बीमारी के बारे में बताने से कुछ नहीं होगा, उसका इलाज भी बताना पड़ेगा, तभी सार्थकता है। तो यदि इस प्रकार की स्थितियों से आप दो चार हो रहे हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जी हां, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, ये जो यहां पर सप्तमेश है, दाम्पत्य जीवन का आपके लॉर्ड है, विवाह का लॉर्ड है, जीवन साथी, सारी चीजें जो जीवन साथी के साथ में संपर्क में है, शनिदेव की शरण में आप चले जाएंगे, वो ही आपको उबारेंगे। चाहे तलाक का आपके केस ही क्यों नहीं चल रहा हो, केस भी विड्रॉल हो जाएगा और आप दोनों एक नए जीवन की शुरुआत जरूर करेंगे। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जो है वो किसी भी शनिवार से आप प्रारंभ कर दीजिए, रोजाना करिए, संध्या काल में करिए, और नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप उसको YouTube पर सुन ही लीजिए, इसी में आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आज जो चर्चा की उसमें यदि गुरुदेव या शनिदेव 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब फिर वो फलीभूत नहीं होगी जो बातें हमने सारी आपको बतलाई है। श्रृंखला जारी है, और यदि आप भी बचाना चाहते हैं अपनी टूटती शादी को, तो अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है मनीषा जैन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है उदयपुर राजस्थान से, और आपने पूछा है कि जो विवाह है उसमें अननेसेसरी डीले होता चला जा रहा है, आखिर विवाह कब होगा। देखिए, जल्द ही, अब फरवरी 2023, इसके बाद में एक सुंदर रिश्ता आपके लिए आएगा, विवाह भी संपन्न होगा। सप्तमेश आपके जो गुरु हैं वो चांडाल योग बना रहे हैं राहु के साथ में बैठ करके, इसलिए आपको चाहिए कि प्रत्येक गुरुवार को पीपल के वृक्ष की 3 परिक्रमा करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, और आज कर्क लग्न की चर्चा में हमने एक आयु विशेष, एक संख्या बतलाई आयु की, कि उसके बाद में इनको स्थायी चोट का निशान लग सकता है। वो आयु, वो संख्या कितनी थी? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।